Okay, so good morning once again. We were on network topologies, that is how to connect or how to configure if you have got X number of computers or systems or connections. कैसे एक दूसरे के साथ connect कर सकते हैं. So the four types of arrangements are star, ring, bus and tree. इसमें से first है star connection. Okay, star connection में क्या है? Main hub होता है. There's a main hub or a main computer, main PC. And all the other systems, all the other computers or all the other connections are connected directly to that main PC in a star pattern. Therefore, it is known as star topology. इसमें क्या problem होगा? What will be the disadvantage I told you? If the main PC is switched off, then you may not get the connection for these computers, right? Yes or no? Let's look at the ring topology. रिंग टोपोलॉजी कैसा होगा? गेस कर सकते हो? कर सकते हो क्या? Am I audible? In ring topology, output of one computer is connected to the other. Second to the third to the fourth to the fifth in a ring pattern. It is known as ring topology. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक कनेक्शन फेल हो गया यहाँ पे. अगर कोई भी एक जगह कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, the whole system fails. इसको सिग्नल नहीं मिलेगा. ये वाला अगर केबल का प्रॉब्लम हो गया, इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, ये बंद होगा, ये बंद हो गया तो ये इससे कनेक्टेड है, इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, ये बंद होगा, ये बंद होगा तो इससे कनेक्टेड है, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है. If one station fails, ये एक को स्टेशन बोल सकते हैं. If one station fails, the whole system fails. And the direction of data transfer is unidirectional. वो एक ही जगह पे जाएगा, एक ही जगह से, मतलब ये कंप्यूटर को भेजेगा, ये कंप्यूटर इधर, ये कंप्यूटर इधर, ये कंप्यूटर इधर, ये कंप्यूटर इधर. Fine. There are many other subtypes of ring topology, but आज this portion में इतना ही. Clear है? Next, let's go to the bus topology. बस टोपोलॉजी में क्या है? सब लोगों को एक कॉमन केबल दिया जाता है बस जैसे, ठीक है, और उस पे अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. दिख रहा है बस जैसे? यहाँ पे डेटा ट्रैवल होते रहता है. सब लोगों को एक कॉमन केबल दिया जाता है, बस केबल बोलते हैं उसको, और फिर वहां से सब लोगों ने कनेक्शन लेना है. कोई मेन सर्वर नहीं, कुछ नहीं. इसका क्या प्रॉब्लम होगा? ये जो मेन बस केबल अगर खराब हो गया तो इन लोगों को डेटा नहीं मिलेगा. क्लियर? यस और नो? ट्री टोपोलॉजी के देयर आर मेनी व्हाट यू कैन से टाइप्स, many subtypes of tree topology. इसके सबके मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं. फाइन. अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? यहाँ पे एक नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, उस पे दो कनेक्टेड हो सकते हैं, दो कंप्यूटर. इस पे दो कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, इस पे एक कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, इस पे यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, इस पे यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है. Everybody is interlinked somewhere or the other. It is known as tree topology. जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, कुछ वैसे. एक दूसरे से कोई मेन नहीं है, बट एक दूसरे से कनेक्टेड है, जस्ट लाइक अ ट्री. समझ में? दैट इज नोन एज अ ट्री टोपोलॉजी. इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत स्पीड कम हो सकता है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसमें अटैच्ड है? देखो इसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स अटैच्ड है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 5, है ना? तो इसमें स्पीड कम हो सकता है. लेकिन इसका ये एक फायदा है कि ये अगर खराब हो गया तो सिर्फ यही दो अफेक्ट होंगे, है ना? बाकी जो तीसरे जगह कहीं सपोज यहाँ पे एक तीसरा भी है, नहीं यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? यहाँ पे. It might work. Sometimes it might work. अगर यहीं से सब स्टार्ट हो रहा है तो ये खराब हो गया तो पूरा खराब होगा. बट अगर दूसरे नोड से भी कनेक्शंस हैं तो दूसरे नोड से सिस्टम चल सकता है. समझ में आया? क्लियर है?
मैम शेयरिंग मतलब शेयर भी कर सकते हो, ज्यादा कंप्यूटर्स को आप ला सकते हो, यहाँ से ज्यादा शेयरिंग इधर हो सकता है। समझ में आया? 4 तरीके जहां से कनेक्शन हो सकता है आपका। इट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स में, ठीक है? यस मैम। Now just tell me if you can see the screen. I hope you can see it. यस मैम। ठीक है। So this was about serial and parallel communication. Serial मतलब एक एक बिट एक के पीछे एक के पीछे एक दिया जाएगा। पैरेलल मतलब एक साथ बिट्स दिए जाएंगे। मॉडेम मैंने बताया, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एक साथ होता है, उसको बोलते हैं मॉडेम। दिख रहा है कैसे हो रहा है? यस मैम। डिजिटल सिग्नल है, वो डिजिटल सिग्नल है, वो मॉडेम पे जाता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर वो बीएसएनएल के केबल से के थ्रू जाता है, और जहाँ पे भी मेरी फ्रेंड है वहां पे वो मेरा सिग्नल जाता है, और उसके कंप्यूटर पे भी के साथ मॉडेम कनेक्टेड है, तो वो वापस डीमॉड्यूलेट हो जाता है। समझा? दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। देखो 0 1 0 1, 0 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, नहीं 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, 0 के लिए कम फ्रीक्वेंसी, 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, 0 के लिए कम फ्रीक्वेंसी। दिस इज अबाउट लैन मैन वैन। हाँ ये दिखाना था मुझे आपको। ये दिख रहा है आपको बस टोपोलॉजी? रेड कलर का एक मेन लाइन होता है, उस पे कंप्यूटर्स अटैच किए जाते हैं। दिस इज नोन एज बस टोपोलॉजी। स्टार सेंट्रल एक मेन हब होता है, उस पे कनेक्टेड रहते हैं, स्टार जैसे दिखता है। रिंग ऑल आर कनेक्टेड इन अ रिंग पैटर्न। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। मैश सब इंटरकनेक्टेड है, ये आपके पोर्शन में नहीं है, फिर मैंने एक्स्ट्रा डाला है, सब इंटरकनेक्टेड है। ट्री टोपोलॉजी देखो, 2 नोड्स है, उस पे कनेक्टेड, ट्री जैसे बाकी का उस पे कनेक्टेड है। पॉइंट टू पॉइंट इज अगेन रिंग, ही रिंग को ही तोड़ दो तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो जाता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ऐसे। ठीक है, वो रिंग टोपोलॉजी का ही भाई है वो। फाइन। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। आपको पता है डेटा लाइट के थ्रू भी सेंड हो सकता है। रिसेंटली जियो वगैरह, आई थिंक दे यूज फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ओनली। आर वी कनेक्टेड? Okay, so next what we are going to start is fiber optic communication. Okay, so fiber optic communication is communication through light. You will not, I mean, it's a very advanced and latest technology. और इंडिया में सबसे ज्यादा इसका नेटवर्क बीएसएनएल वालों के पास है। पूरा बीएसएनएल has got the highest fiber optic नेटवर्क। ओके, 8 लाख रूट किलोमीटर है बीएसएनएल का। जो नॉर्मल आप देखते हो केबल, लैन केबल वगैरह है, लैन अभी जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में देखा हमने, लैन देखा था ना, 10 to 100 कंप्यूटर्स को ज्वाइन करने वाला सिस्टम, लैन है ना। लैन के लिए तो नॉर्मल, मेरे पास भी है लैन केबल, आई शो यू। अभी यूज नहीं करते हमारे इधर लैन, बट हमारे बिल्डिंग में लैन केबल था। So these are all इसके अंदर तो नॉर्मल कंडक्टिंग वायर है, ये है लैन केबल। ये इसके अंदर तो नॉर्मल कॉपर वायर है, कॉपर का है, बट आजकल ये नहीं यूज करते, इंटरनेट वगैरह के लिए फाइबर ऑप्टिक यूज किया जाता है। तो क्या होता है फाइबर ऑप्टिक में? मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन है वो लाइट पल्स में ट्रांसमिट किया जाता है। इट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट पल्स। और एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, फाइबर भी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत हाई स्पीड है ऐसे कम्युनिकेशन का। बीएसएनएल वालों के पास है, एयरटेल वाले भी केबल आजकल, एयरटेल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एयरटेल आल्सो यूजेस फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। सो जियो वाले भी, इट ऑल यूजेस, दे ऑल यूज फाइबर ऑप्टिक। इसमें क्या है, अंदर जो कॉपर वायर नहीं है, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लाइट पल्स के हिसाब से ट्रांसमिट होता है। ओके, तो देखते हैं कैसे। मेरा कर्सर फॉलो करना,
कोई भी मेरा फॉर सपोज फोन है, मेरे पास एयरटेल का फॉर एग्जांपल कनेक्शन है, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, तो मेरा मैं जो बात कर रही हूँ वो ट्रांसमिट होगा आप तक आपके फोन तक आना चाहिए ना वो, तो वो पहले कोड कन्वर्टर में जाता है, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है, मेरी आवाज एनालॉग है या डिजिटल है? एनालॉग। एनालॉग है ना, मैं 0-1 में बात करती हूँ क्या? नहीं, इट्स एन एनालॉग सिग्नल। तो उसको पहले डिजिटल पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल में। उसके बाद एक एलईडी होता है, ओके, इट्स अ लाइट सोर्स एमिटर। वो एलईडी से ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल, एक लाइट, एक ट्रांसफर, आपको लगेगा कि ग्लास का केबल है, इमेजिन करो ग्लास का केबल, वो टूटेगा वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, इट्स एन ऑप्टिक केबल। वो केबल में ये लाइट एलईडी कन्वर्ट करता है सिग्नल्स, 0 के लिए कुछ 1 कुछ लाइट पल्स होगा, 1 के लिए कोई और लाइट पल्स होगा इंटेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। वो ट्रांसमिट किया जाता है, मेरा कर्सर फॉलो करो, ये वाले फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर ब्लॉक होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली एम्पलीफाई किया जाता है सिग्नल को, और फिर ये जो डिजिटल पल्सेस है उसको डिकोड किया जाता है, और वो डिकोड किया हुआ वापस आपके टेलीफोन पे सुनाई देता है। समझ में आया? क्लियर है? अब अगर मेरा ऑलरेडी डिजिटल है, मैं ईमेल भेज रही हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे बात नहीं करना है फोन पे, मैंने ईमेल भेजा, ईमेल डिजिटल है एनालॉग है? ईमेल कंप्यूटराइज्ड ही है ना, तो वो सिग्नल कैसा होगा? डिजिटल सिग्नल ही होगा। तो वो ऑलरेडी डिजिटल सिग्नल है, तो यहाँ पे ना वो लोग कन्वर्जन नहीं करेंगे, डायरेक्टली वो डिजिटल सिग्नल एलईडी के थ्रू ऑप्टिक केबल में भेजा जाएगा लाइट वेव्स में, उधर इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे, इधर इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा। आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन समझता है क्या? यू अंडरस्टैंड व्हाट आर इंटरनल रिफ्लेक्शंस? बोर्ड पे देखिए, व्हाइट बोर्ड पे देखिए, दिस इज द केबल, ट्रांसमिट कैसा होता है, लाइट एलईडी यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, तो वो ऐसे 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 नहीं घूमता, इट ट्रैवल्स लाइक दिस, इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, ऐसे ट्रांसमिट होता है बाय इंटरनल रिफ्लेक्शंस। समझा कैसे अंदर घूम रहा है वो? आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है लाइट सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, और रिसीवर पे वो, उसको डिकोड भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी डिजिटल सिग्नल है, ईमेल भेजा है मैंने इस बार, और वो आपके इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या फायदा क्या लग रहा है आपको? स्पीड बहुत हाई है, ठीक है। एयरटेल और बीएसएनएल, जियो वगैरह सब आजकल फाइबर ऑप्टिक, अभी रिसेंटली आया है फाइबर ऑप्टिक इंडिया में, तब उसके पहले अपने पास नॉर्मल कॉपर और एल्यूमिनियम के केबल ही थे। आपने देखा होगा ना, खुदाई तो यहाँ बहुत जगह हो रही है, तो आपने कभी देखा होगा केबल के वायर्स, तब तक अपने पास वायर ही था, अभी रिसेंटली आया है कुछ सालों पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्स। दिस ऑल्सो आई एम अ लिटिल डाउटफुल इफ यू हैव सीन अ फैक्स मशीन। आपने देखा है क्या फैक्स मशीन कहीं? क्योंकि वो तो आजकल कोई यूज नहीं करता। ओके, तो फैक्स, ओके, फैक्स मशीन, I have seen fax, and I have worked on a fax machine, but I don't think you guys have done that because outdate हो गया है वो, ठीक है। अभी fax से advanced आ चुका है। fax is known as facsimile, okay, now उसको telecopying भी बोलते हैं, मतलब एक्चुअली ये सबसे एडवांस था वो टाइम पे, in long around 2 decades before, it was the most advanced technology. तो अगर मुझे यहाँ से, it was basically used for scanned machine, कुछ स्कैन करके भेजना है, तो वो उसके लिए होता था ये फैक्स मशीन। आपने ये वर्ड तो सुना होगा ना, फैक्स मशीन सुना होगा ना कहीं, तो आप फैक्स नंबर है क्या पूछते थे। फैक्स में क्या होता है? नहीं सुना है? आउटडेटेड है, आई अंडरस्टैंड, बट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मैं आपको मशीन कैसे दिखता है, वो ऐसे नॉर्मल अपना स्कैनिंग मशीन या जेरोक्स मशीन जैसे ही दिखता है वो दिखने में। ये क्या होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से क्वेश्चन पेपर भेजना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन पेपर हाथ में है, मतलब इट्स नॉट इन द प्रिंटेड फॉर्म, पेपर फॉर्म में है क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मुझे आपको भेजना है, आप कहीं और रहते हो, तो आपके पास नंबर रहता था, लैंडलाइन नंबर, ठीक है। ये जो स्कैन्ड मशीन है, ये मैं स्कैनर में रखूंगी, मेरे फैक्स मशीन में स्कैन होगा वो। स्कैन्ड मशीन टेलीफोन के लाइन पे, टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके टेलीफोन नंबर का, जो भी आपने फैक्स का नंबर दिया है, वो नंबर पे जाके आपको वहां से स्कैन्ड
ये जो स्कैन किया हुआ है वो उसको आपको वो प्रिंट आउट जैसे मिलता था, दैट इज नोन एज अ फैक्स मशीन। समझ में आया? तो मैंने जो यहाँ से स्कैन Yes, किया वो आपने वहां से आपको प्रिंट आउट मिला, स्कैन किए, उसको बोलते थे फैक्स मशीन। और ये किसके थ्रू हो रहा है? ये टेलीफोन नंबर देते थे, लैंडलाइन नंबर के थ्रू होता था, वो केबल पे होता था। समझ में आया फैक्स कैसे काम करता है? ये ब्लॉक डायग्राम वगैरह नहीं है आपको, मैं सिर्फ बता रही हूँ कैसे होता है। तो पहले क्या होता है, डेटा जो भी है मेरे पास वो डिजिटल डेटा, ऑब्वियसली मुझे ट्रांसमिट करना है तो मॉड्यूलेट करना पड़ेगा ना सिस्टम को। तो वो मेरा जो भी मैंने अभी फॉर एग्जांपल ये स्कैन किया, ये स्कैन्ड जो भी है मटेरियल वो मॉड्यूलेट होता था, या मेरा डेटा बन गया, स्कैन किया हुआ क्वेश्चन पेपर मेरा डेटा बन गया, राइट। ये डेटा फिर आपके जो टेलीफोन केबल के थ्रू सेंड किया जाता है, और आपके इधर डीमॉड्यूलेटर, आपके जो फैक्स मशीन के उधर डीमॉड्यूलेटर होता था, वो डिकोड होता था, प्रिंट अंदर क्या बोलते हैं, मोटर है, प्रिंटर के अंदर इंक है, वो सब आपको प्रिंट आउट में मिल जाता था आपके फैक्स मशीन पे, दैट्स नोन एज अ फैक्स। समझ में आया फैक्स? यस, क्लियर है yes, क्या ma'am. फैक्स मशीन? इसमें एक चीज याद रखना कि टेलीफोन नंबर यूज होता था, ठीक है, नॉर्मल जो अपने टेलीफोन है, दैट टेलीफोन नंबर यूज्ड टू बी यूज्ड। फाइन, इज दैट ओके? सो और क्या क्या किया आज, सम अप करो, व्हाट ऑल डिड वी डू? आई विल बी पुटिंग दिस इन 2 वीडियोस, ठीक है, 2 वीडियोस में डालूंगी मैं। सो व्हाट ऑल डिड वी डू? वी स्टार्टेड विथ मॉड्यूलेशन के बाद वी स्टार्टेड विथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया, फिर डेटा कम्युनिकेशन किया, है ना, डेटा कैसे, डिजिटल डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। उसके बाद डिजिटल डेटा बोलेंगे तो कंप्यूटर आता ही है, तो एक से अनेक मल्टीपल कंप्यूटर्स को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है वो देखा हमने। और एक नया टेक्निक देखा, फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें डेटा लाइट के माध्यम से, लाइट पल्सेस में सेंड किया जा सकता है। और फैक्ट्स देखा, है ना, फैक्ट्स मींस जो स्कैन्ड इमेजेस है, फोटो है, टेक्स्ट है, मतलब मैं स्कैन करके टेलीफोन लाइन के थ्रू भेज सकती हूँ, वो सिस्टम का नाम है फैक्स या फैक्सिमिली, वो देखा। क्लियर है इतना? We will Yes, continue ma'am. next class, okay?